इप्पो का पालन पोषण उसकी माँ हिरोको ने उसके बचपन के अधिकांश समय में किया, क्योंकि इप्पो के पिता काजुओ मकुनोची की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद इप्पो बड़े होकर पारिवारिक मछली पकड़ने वाली नाव व्यवसाय में अपनी मां की मदद करने लगा। अपने स्कूल के दिनों में जब भी स्कूल में कुछ होता था तो वह घर आ जाते थे और यह कहकर अपनी भावनाओं को छिपाते थे कि वह ठीक हैं। अपने सहपाठियों मासाहिको उमेजावा ताकेमुरा और मात्सुरा द्वारा धमकाए जाने के बाद इप्पो को नौसिखिए मुक्केबाज मोमरू ताकामुरा ने बचाया, जो तीनों को भगा देता है। फिर बेहोश इप्पो को कामोगावा जिम ले जाया जाता है, जहां ताकामुरा द्वारा उसकी देखभाल की जाती है और उसे वापस स्वस्थ कर दिया जाता है। इप्पो को जाने देने से पहले ताकामुरा ने उसे एक हेवी वेट बैग पर मुक्का मारने का मौका दिया, जिस पर उम्मेजावा का चेहरा बना हुआ था। ताकामुरा के निर्देशों का पालन करने के बाद इप्पो ने सफलतापूर्वक सैंड बैग पर सीधा प्रदर्शन किया। इप्पो की ताकत इतनी थी कि रेत के बोरे से टकराने पर उसके हाथ की त्वचा छिल जाती है। इप्पो के हाथ पर पट्टी बांधते समय ताकामुरा ने उसके सुगठित शरीर को देखा और उसे गिरोह से खुद का बचाव करने के लिए प्रोत्साहित किया। जाने से पहले ताकामुरा ने उन्हें माइक टायसन के नॉकआउट का एक वीडियो संकलन दिया। वीडियो से प्रेरित होकर इप्पो ने एक पेशेवर मुक्केबाज बनने का फैसला किया और ऐसा करने के लिए ताकामुरा से मदद का अनुरोध किया। यह सोचते हुए कि इप्पो जैसे किसी व्यक्ति के लिए पेशेवर बनना असंभव है, ताकामुरा ने उससे कहा कि वह उसे प्रशिक्षित करने के लिए तभी सहमत होगा जब वह एक सप्ताह के भीतर हवा में पेड़ से गिरती हुई 10 पत्तियों को अपने जाब से पकड़ लेगा। एक सप्ताह के भीतर हवा में पेड़ से गिरती हुई 10 पत्तियों को अपने जाब से पकड़ लेगा। बहुत संघर्ष के बाद इप्पो ने वादे के दिन सफलतापूर्वक एक हाथ से 10 पत्ते पकड़े। ताकामुरा को आश्चर्यचकित कर दिया और उसकी स्वीकृति अर्जित की, यह मानते हुए कि इप्पो बॉक्सिंग सामग्री नहीं है। कोच जेंजी कामोगावा ने उसे विलक्षण आउट बॉक्सर इचिरो मियाता के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने को कहा, ताकि यह देखा जा सके कि उसे स्वीकार किया जा सकता है या नहीं। वास्तविक लड़ाई के विचार से भयभीत इप्पो ने ताकामुरा की सलाह का पालन किया, जिसने मैच में उसके दूसरे खिलाड़ी के रूप में काम किया। ताकामुरा से जो कुछ भी उसने सीखा था उसका उपयोग करते हुए इप्पो सभी गवाहों को आश्चर्यचकित करते हुए तीसरे दौर में पहुंचने में कामयाब रहा। हालांकि वह एक जाल में फंस गया और मियाता के काउंटर द्वारा पकड़ लिया गया। नॉकआउट से इस पर हारने के बावजूद इप्पो के महान दृढ़ संकल्प ने उन्हें कामोगावा का सम्मान और स्वीकृति दिलाई। इप्पो की क्षमता को महसूस करते हुए कामोगावा ने उसे मियाता से फिर से लड़ने का फैसला किया, यह देखने के लिए कि वे 3 महीनों में कितना सुधार कर सकते हैं। उसे हराने वाले काउंटर का सामना करने के लिए इप्पो ने अपरकट करना सीखा और मियाता को लुभाने की रणनीति पर काम किया। हालांकि मियाता के साथ बातचीत के बाद कि किस चीज ने उसे लड़ने के लिए प्रेरित किया, इप्पो ने फैसला किया कि वह काउंटर से भागना नहीं चाहता है। कामोगावा को आश्वस्त करने के बाद उन्हें जवाबी कार्रवाई का सामना करने के लिए गहन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा। इप्पो मियाता के खिलाफ जीत रहा है। इप्पो का सामना मियाता से हुआ, जो पहले के विपरीत यह महसूस करने के बाद हताश हो गई कि इप्पो 3 महीनों में कितना विकसित हो गया है। दोनों सेनानियों ने कई बार डाउन स्कोर किया और काउंटर के खिलाफ इप्पो की रणनीति योजना के अनुसार काम करते हुए वे चौथे दौर में पहुंच गए। इस अंतिम दौर में इप्पो ने लड़ाई समाप्त करने के प्रयास में अपना नया अधिग्रहित अपरकट फेंका, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि वह चूक गया। यह वह अपरकट था जिसके कारण मियाता नीचे चली गई और उठने में असमर्थ हो गई, जिससे इप्पो विजेता बन गई। मिनोरू फौजी ने खुलासा किया कि इप्पो का अपरकट वास्तव में बमुश्किल 1 सेंटीमीटर नीचे गिरा, जिससे मियाटा अभी भी सचेत होने के बावजूद अपने पैरों पर नियंत्रण खो बैठा। दूसरे स्पर के परिणाम के कारण मियाता को भविष्य में एक पेशेवर के रूप में इप्पो का सामना करने में सक्षम होने के लिए जिम छोड़ना पड़ा। अलग होने से पहले उनमें से प्रत्येक ने ईस्ट जापान रूकी किंग टूर्नामेंट में जगह बनाने और हिसाब बराबर करने का वादा किया था।
डेब्यू आर्क मियाता के जाने के साथ इप्पो ने लड़ने के लिए एक गोल खो दिया और अब अपना विशिष्ट उत्साह नहीं दिखाया। इस समस्या को हल करने के प्रयास में कामोगावा ने उसे ताकामुरा की प्रशिक्षण दिनचर्या का पालन करने का आदेश दिया, इस उम्मीद के साथ कि उसे एहसास होगा कि एक मुक्केबाज का जीवन वास्तव में कितना कठिन है। कामोगावा के प्रयास सफल साबित हुए, जैसा कि इप्पो ने ताकामुरा को अपने वजन प्रबंधन के प्रभावों को झेलने के बावजूद इतनी ऊर्जा के साथ अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरते हुए देखकर समझा। अपनी प्रेरणा पुनः प्राप्त करने के बाद इप्पो ने पेशेवर मुक्केबाजी लाइसेंस के लिए आवेदन किया। लिखित परीक्षा आसानी से पास करने के बावजूद इप्पो टेस्ट फाइट से पहले बेहद घबरा गया था। हालांकि उनके प्रतिद्वंद्वी के कौशल का स्तर मियाटा से बहुत कमतर साबित हुआ, जिससे इप्पो के लिए उसे हराना आसान हो गया। साथ ही वहां लाइसेंस के लिए आवेदन करते हुए एक अन्य नवागंतुक रयो माशिबा ने इप्पो को वजन वर्ग बदलने की सलाह देकर धमकी दी, क्योंकि अन्यथा वे टूर्नामेंट में एक दूसरे का सामना करेंगे। इप्पो ने कसम खाई कि वह ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसे मियाता के साथ पूरा करने का वादा है। उमेजावा द्वारा इप्पो का बॉक्सिंग लाइसेंस लेने के बाद इप्पो ने तेजी से अपना बचाव किया और उसे वापस ले लिया। इप्पो को बॉक्सर का लाइसेंस प्राप्त होने के बाद कामोगावा ने घोषणा की कि उनके पेशेवर पदार्पण के लिए उनका प्रतिद्वंद्वी युसुके ओडा होगा। जब मैच शुरू हुआ तो दूसरे राउंड तक इप्पो को फायदा था, जब ओडा ने इप्पो की आंख के पास चोट पहुंचाई और कट लग गया। इससे डॉक्टर को मैच लगभग रोकना पड़ा। तीसरे राउंड में ओडा सीधे कट के लिए गया। उसे फिर से ब्लीड करने की कोशिश की। इप्पो ने साउथपॉ पर स्विच किया और अंततः ओडा को कई जैब से नॉकआउट कर दिया। इस प्रकार लड़ाई जीत गई। उत्सव के रूप में कामोगावा ने पैसे छोड़े, जिसे इप्पो और अन्य लोगों ने शुगर रे में मनाया।